दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महान इंसान की जिसने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि बिना तलवार उठाए, बिना हिंसा किए सबसे बड़े साम्राज्य को भी हराया जा सकता है। यह कहानी है महात्मा गांधी की, जिन्हें हम बापू और राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। यह कहानी है सत्य, अहिंसा और संघर्ष की। चलिए शुरुआत से जानते हैं बापू का पूरा सफर। महात्मा गांधी का असली नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के समुद्री तट पर बसे छोटे से नगर पोरबंदर में हुआ था। पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे। माता पुतलीबाई अत्यंत धार्मिक और करुणामयी थी। गांधी जी ने बचपन में ही माता पिता से सत्य, उपवास, प्रार्थना और सेवा के संस्कार पाए। गांधी जी बचपन से ही बहुत शर्मीले और शांत स्वभाव के थे। वे पढ़ाई में साधारण थे लेकिन अनुशासन प्रिय थे। कहानियों और धार्मिक ग्रंथों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। खासकर रामायण, महाभारत और जैन धर्म के अहिंसा सिद्धांत ने उनके मन पर अमिट छाप छोड़ी। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो पोरबंदर और राजकोट में पढ़ाई की। पढ़ाई में औसत लेकिन ईमानदार और सच बोलने वाले थे। एक बार शिक्षक ने परीक्षा में नकल करने के लिए कहा, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया। इस घटना में उनका सत्य के प्रति झुकाव और मजबूत हुआ। विवाह की बात करें तो 13 साल की उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ। उस समय बाल विवाह सामान्य था। शादी के बाद भी वह पढ़ाई जारी रखते रहे। कस्तूरबा बाद में उनके जीवन की साथी और संघर्ष में सहयोगिनी बनी। 1888 में गांधी जी इंग्लैंड गए कानून की पढ़ाई करने के लिए, लेकिन इंग्लैंड की यात्रा की बात करें तो जब उन्होंने विदेश जाने की इच्छा जताई तो समाज विरोध किया, लेकिन माता की अनुमति और आशीर्वाद से वे लंदन पहुंचे। वहां उन्होंने इनर टेम्पल से कानून की पढ़ाई शुरू की। गांधी जी को वहां शुरू में खाने पीने और पहनावे में कठिनाई हुई। उन्होंने वहां की वेशभूषा को अपनाया, लेकिन धीरे धीरे सादा जीवन ही चुन लिया। वे शाकाहारी थे और इंग्लैंड में भी शाकाहारी समाज से जुड़े। यहाँ उन्होंने धार्मिक ग्रंथों, गीता, बाइबिल और पाश्चात्य दर्शन का गहन अध्ययन किया। 1891 में वे वकील बनकर भारत लौटे। भारत में लौटने के बाद गांधी जी ने बंबई में वकालत शुरू की, परंतु वे कोर्ट में बहस करने में झिझकते थे। इस कारण उन्हें वकालत में सफलता नहीं मिली। तभी उन्हें एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाने का अवसर मिला। यह यात्रा उनके जीवन की दिशा बदलने वाली साबित हुई। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। वहां एक बार वे ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में सफर कर रहे थे। टिकट होने के बावजूद उन्हें सिर्फ भारतीय होने के कारण बाहर धक्का देकर उतार दिया गया। यह घटना पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर हुई। उस रात स्टेशन पर कांपते हुए गांधी जी ने ठान लिया वे अन्याय और भेदभाव के खिलाफ लड़ेंगे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण कानून थे। उन्हें जमीन खरीदने, मतदान करने और स्वतंत्र रूप से घूमने की आजादी नहीं थी। गांधी जी ने वहां रह रहे भारतीय मजदूरों और व्यापारियों को संगठित किया और 1894 में गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दी। उद्देश्य था भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करना। उन्होंने लेख लिखे, याचिकाएं दी और समुदाय को संगठित किया। 1906 में ट्रांसवाल सरकार ने भारतीयों को पंजीकरण कानून मानने के लिए मजबूर किया। इसके खिलाफ गांधी जी ने अहिंसक आंदोलन छेड़ा। उन्होंने कहा, हम हिंसा नहीं करेंगे लेकिन अन्याय का पालन भी नहीं करेंगे। यही था सत्याग्रह की शुरुआत। हजारों भारतीयों ने गिरफ्तारी दी, यातनाएं सही, लेकिन पीछे नहीं हटे। अंततः सरकार को समझौता करना पड़ा। इस आंदोलन ने गांधी जी को एक नेता और प्रयोगकर्ता के रूप में स्थापित कर दिया। लगभग 21 साल तक गांधी जी ने वहां संघर्ष किया। 1915 में वे भारत लौटे, लेकिन अब वे सिर्फ एक वकील नहीं बल्कि एक आंदोलनकारी और नेता बन चुके थे। भारत लौटते ही गांधी जी ने सबसे पहले अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात की। गोखले ने उन्हें सलाह दी कि पहले भारत की वास्तविकता को समझो। गांधी जी ने पूरे देश की यात्रा की और जनता के दुख दर्द को करीब से महसूस किया। भारत में गांधी जी का पहला बड़ा सत्याग्रह था
चंपारण आंदोलन 1917 में। बिहार के चंपारण में अंग्रेज जमींदार किसानों से जबरन नील की खेती करवाते थे। किसानों को भारी शोषण का सामना करना पड़ता था। गांधी जी को वहां बुलाया गया। गांधी जी ने किसानों का नेतृत्व किया और अंग्रेज सरकार को झुकाने पर मजबूर कर दिया। यह गांधी जी की भारत की पहली राजनीतिक जीत थी और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। फिर 1918 में गुजरात के खेड़ा में सूखा पड़ने से किसान कर नहीं चुका पा रहे थे। गांधी जी ने किसानों के साथ मिलकर माफी की मांग की। लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। इससे गांधी जी का प्रभाव और बढ़ा। गांधी जी ने पहली बार 1918 में मजदूर वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी। अहमदाबाद में कपड़ा मिल के मजदूर वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे। गांधी जी ने अनशन किया और मालिकों को मजदूरों की मांग माननी पड़ी। इससे गांधी जी को मजदूरों और गरीबों का नेता भी माना जाने लगा। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट ने गांधी जी को हिला दिया। उन्होंने तय किया कि अब अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ पूरे भारत को खड़ा करना होगा। 1920 में असहयोग आंदोलन का नारा दिया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, सरकारी नौकरियों, अदालतों और स्कूलों का बहिष्कार, खादी और स्वदेशी को अपनाना, कर न देना। लाखों लोग इस आंदोलन में शामिल हुए। गांधी जी ने अंग्रेजों की नींव हिला दी। लेकिन 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में हिंसा हो गई। प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस के बीच टकराव हुआ। पुलिस ने गोली चलाई, जिस पर गुस्साए लोगों ने थाने को जला दिया। इस आग में 22 पुलिसकर्मी मारे गए। गांधी जी ने इसे अत्यधिक हिंसा माना और असहयोग आंदोलन को तुरंत रोक दिया। उन्होंने कहा, सत्याग्रह में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। यहाँ गांधी जी की अहिंसा के प्रति निष्ठा साफ दिखाई देती है। गांधी जी को 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 साल की सजा सुना दी गई। लेकिन उनकी सेहत अचानक बिगड़ गई और उन्हें 1924 में सिर्फ 2 साल बाद ही जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आने के बाद दिसंबर 1924 में गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन की अध्यक्षता की। यही उनका पहला और आखिरी मौका था जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता, स्वराज और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। गांधी जी ने आंदोलन छेड़ने का फैसला किया और उन्होंने चुना क्या? नमक कानून। 12 मार्च 1930 को गांधी जी 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले। 240 मील की पदयात्रा करके दांडी पहुंचे। वहां उन्होंने समुद्र से नमक बनाकर अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा। यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया। लाखों लोगों ने गिरफ्तारियां दी। यह गांधी जी का सबसे प्रसिद्ध आंदोलन बना। 1931 में गांधी जी लंदन गए गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने। उन्होंने भारतीय आजादी का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। हालांकि सम्मेलन से कोई ठोस परिणाम नहीं निकला, लेकिन गांधी जी की छवि विश्व नेता की बन गई। 1932 में गांधी जी ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल के ब्रिटिश प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने पूना जेल में अनशन किया। गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसमें दलितों के लिए आरक्षित सीटें तय हुई। यह समझौता समाज की एकता और आरक्षण की नींव बना। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज भारत से संसाधन और सैनिक ले रहे थे। गांधी जी ने कहा, यह युद्ध स्वतंत्र भारत के बिना नहीं लड़ा जा सकता। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और करो या मरो का भी नारा दिया। पूरा भारत सड़कों पर उतर आया। अंग्रेजों ने गांधी जी और अन्य नेताओं को जेल में डाल दिया, लेकिन आंदोलन इतनी तेजी से फैला कि अंग्रेजी सरकार हिल गई। गांधी जी का मानना था कि सत्य ही ईश्वर है, अहिंसा सबसे बड़ा शस्त्र है, सरल जीवन ही सच्चा जीवन है, हिंदू मुस्लिम एकता के बिना आजादी अधूरी है। उनकी इन विचारधारा ने भारतीय समाज को नई दिशा दी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन बहुत कमजोर हो चुका था। भारत में स्वतंत्रता की मांग तेज हो गई थी। गांधी जी ने साफ कहा, भारत अब और इंतजार नहीं करेगा। फिर 1946 में ब्रिटेन से एक कैबिनेट मिशन भारत आया। गांधी जी ने इसे समर्थन दिया, लेकिन हिंदू मुस्लिम मतभेद गहराते गए। कांग्रेस एक एकजुट भारत चाहती थी, जबकि मुस्लिम लीग और जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर अड़े हुए थे। गांधी जी ने बहुत कोशिशें की कि दोनों समुदाय साथ रहें, लेकिन हालात बिगड़ते गए। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन यह आजादी विभाजन के साथ हुई। भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बन गए। लाखों लोग एक देश से दूसरे देश गए। हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे।
लाखों लोग मारे गए और करोड़ों बेघर हुए। गांधी जी इस विभाजन से बेहद दुखी थे। उन्होंने कहा, यह आजादी मेरी कल्पना की आजादी नहीं है। वह आजादी के दिन दिल्ली में उत्सव में शामिल नहीं हुए, इसके बजाय वे कलकत्ता में शांति मिशन में लगे थे। उन्होंने उपवास रखकर दंगों को रोका। जनवरी 1948 में दिल्ली में हिंदू मुस्लिम तनाव फैला हुआ था। गांधी जी ने शांति के लिए अनशन किया। लोगों ने हिंसा छोड़ दी और शांति बनी। 30 जनवरी 1948 को शाम के समय गांधी जी बिरला भवन दिल्ली में प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। वहीं नाथूराम गोडसे ने उन्हें नजदीक से गोली मार दी। गांधी जी के अंतिम शब्द थे, हे राम। पूरे देश और दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। गांधी जी एक नेता नहीं थे, वे एक विचारधारा थे। उनकी मूल बातें थीं, सत्य और अहिंसा सबसे बड़ा हथियार, सादा जीवन और उच्च विचार, धर्म और राजनीति का संतुलन, हिंदू मुस्लिम एकता, खादी और स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत। गांधी जी के विचारों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर अश्वेत आंदोलन में गांधी जी से प्रेरित। नेल्सन मंडेला ने रंग भेद विरोधी संघर्ष में गांधी जी के सिद्धांत अपनाए। दलाई लामा करुणा और अहिंसा को गांधी जी से प्रेरित बताया। गांधी जी को पूरी दुनिया में एपोस्टल ऑफ पीस कहा गया। गांधी जी जितने महान थे उतनी ही उनकी आलोचनाएं भी हुई। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी नीतियां बहुत नरम थीं। कुछ का मानना था कि उन्होंने विभाजन रोकने के लिए निर्णायक कदम नहीं उठाए। नाथूराम गोडसे जैसे लोगों ने उन्हें हिंदुओं के खिलाफ मान लिया। लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद गांधी जी की अहिंसा की राह आज भी सबसे बड़ा योगदान मानी जाती है। गांधी जी सिर्फ भारत के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के प्रेरणा स्रोत हैं। उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनकी तस्वीर भारतीय नोट पर छपी है। उनके विचार आज भी हर आंदोलन और संघर्ष को नई दिशा देते हैं। दोस्तों, महात्मा गांधी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चाई और अहिंसा में कितनी ताकत होती है। उन्होंने बिना हथियार उठाए सबसे बड़े साम्राज्य को झुका दिया। उनका जीवन एक संदेश है कि दुनिया को बदलने के लिए हिंसा नहीं बल्कि प्रेम, करुणा और सत्य की जरूरत होती है। आज जब दुनिया युद्ध और हिंसा में उलझी हुई है, गांधी जी की सीख हमें एक नई रोशनी दिखाती है। आइए हम सब मिलकर उनके बताए रास्ते पर चलें और एक बेहतर समाज बनाएं। अगर आपको गांधी जी की यह पूरी जीवन गाथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।